ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे बोर्ड में, इसी टाइप के सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। मेनली उन्हीं से क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन रहेगा तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, सेंटेंस की फॉर्म में। ये मेरे जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें मुझे एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकते हैं एमसीक्यूज में, लेकिन मेन ये रहते हैं। अब इनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मुझे लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। थर्ड का पार्ट वन देखते हैं क्या कह रहा है। उसको पढ़िए जल्दी से, आइए मेरे साथ पढ़िए। वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। जो मुझे दे रखा है मैंने उसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ। वो बता रहा है कि डिफरेंस दे रखा है दो नंबर के बीच का कितना है 26, और एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है थर्ड टाइम्स, थ्री टाइम्स है। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन कि नंबर को फाइंड कर दो, फाइंड देम। नंबर को फाइंड कर दो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा, जब भी मुझे कुछ दे नहीं रखा तो नंबर को मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स, और सेकंड नंबर को मान लिया बी बाय। अब लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट पे पहुंचा। वो कह रहा है दोनों का कंडीशन फर्स्ट, वो कह रहा है कि अगर दोनों का डिफरेंस में निकाल रहा हूँ तो वो कितना वैल्यू आ रही है, 26 आ रही है। यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। अच्छा, यहाँ पर किसी बच्चे ने लिख दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 26। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया अभी करके। और दूसरी कंडीशन बता दिया सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन सेकंड, जिसमें बता रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, थ्री टाइम्स है। तो मैंने मान लिया एक्स इक्वल टू थ्री बाई। अब मुझे ये पता करना है इन दोनों इक्वेशन में से पहली कंडीशन जो लिखी हुई है मैंने, उसमें उसमें से कौन सी वाली इक्वेशन राइट है। मैं और अलग लिख देता हूँ इसको, ये ब्लू वाला या फिर येलो वन, ये पता करना है। हाँ, ब्लू वाला राइट है, क्यों? क्योंकि इधर देखिए, मैंने अगर ये कंडीशन लिखी है एक्स माइनस का बाय इक्वल टू 26, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स में से बाई माइनस कर रहा हूँ ना, तब मेरा 26 आ रहा है। जो आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। अगर किसी बच्चे ये लिख दे रहा है बाई माइनस का एक्स इक्वल टू 26, और साथ के साथ में उसमें कंडीशन टू को बताया कि एक्स इक्वल टू थ्री बाई, एक्स इक्वल टू थ्री बाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा एक्स वाला नंबर जो है बाई का कितना थ्री टाइम्स है। तो जब मैं ये बाई में से बाई एक्स से कितना है मेरा थ्री बाई है, माइनस का थ्री बाई इक्वल टू 26। तो मैंने माइनस का टू बाई इक्वल टू 26 आ गया। यहाँ से मेरा तो बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस का 13 आ गई। तो इसलिए ये मेरे वाली ये दूसरी वाली इक्वेशन बड़ी गलत है, क्योंकि मैं बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मुझे लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो लार्जर नंबर मेरा कौन सा होना चाहिए, बाई एक्स वाला होना चाहिए, अगर मैंने कंडीशन ये लिखी हुई है, ये पहली ब्लू वाली। अगर मैंने लिख दिया बाई माइनस का एक्स इक्वल टू 26, तो इस वाले केस के लिए मेरी ये इक्वेशन होगी वो बाई इक्वल टू थ्री एक्स रहेगी। ठीक है। चलिए हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने वही क्या करा, ये मेरी इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन। इक्वेशन टू में जो वैल्यू आई है एक्स इक्वल टू थ्री बाई, वो इक्वेशन वन में रख दी। एक्स इक्वल टू थ्री बाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रख दिया। जो वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री बाई माइनस का बाई इज इक्वल टू 26। थ्री बाई में से एक बाई माइनस किया तो मेरे पास कितना बाई बचा, टू बाई इज इक्वल टू 26। टू को मैंने 26 को मैंने टू से कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 13। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये मैंने किस में लगा दी, इन इक्वेशन टू में, जो क्या है एक्स इक्वल टू थ्री बाई के इक्वल है। तो थ्री बाई कितना 13, तो कितना आ गया 39। तो एक नंबर आ गया मेरा एक्स कितना आ गया 39, और बाई कितना आ गया 13। तो मैं ये लिख दूंगा फर्स्ट नंबर इज 39, सेकंड नंबर इज 26, या फिर एंड द सेकंड नंबर इज 13, नॉट 26। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पार्ट टू को। वो बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक।
क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, इसको लिख करते हैं हम। वो बोल रहा है कि दो, मैंने लिख लिया पहले कंडीशन मान ली, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी बाय, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट लिखी। बता रहा है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो मुझे पता है सप्लीमेंट्री एंगल का समेशन कितना होता है, 180 के इक्वल। एक कंडीशन फर्स्ट लिख ली। सेकंड कंडीशन बता रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि जो मेरा लार्जर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले एंगल से, स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। मैंने लार्जर कौन सा माना है, एक्स को माना है, तो एक्स किसके इक्वल है, छोटे वाले से यानी कि 22 से कितना ज़्यादा है, प्लस 18 ज़्यादा है, तो प्लस का 18 आ गया। ये इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करा, ये वैल्यू क्या कर दी है एक्स की, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो मैंने लिख दिया एक्स की जगह पे बाई प्लस का 18 प्लस का बाय इज इक्वल टू 180। प्लस का बाई 2 बाई हुए, प्लस का 18 दूसरी साइड में ले आऊँगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। 180 माइनस का 18 कितना बचा, 162, 2 बाय 2 से मैंने 160 को कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 81। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 81। वहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, इन इक्वेशन 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरा वाई कितना है 81 प्लस का 18, एक्स कितना आ गया 18 प्लस का 81, 99। एक एंगल मेरा आ गया 99 जो कि बड़ा वाला एंगल है, माना है मैंने एक्स, वो छोटा वाला एंगल आ गया बाई कितना 81। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं, मेरे साथ बढ़िए आप भी। वो बता रहे हैं कि ये एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदता है, परचेज करता है कितने रुपीज़ में, 3800 में। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि वो 3 बैट और 5 बॉल को कितने रुपीज़ में खरीदते हैं, 1750 में। तो मुझे कॉस्ट निकालनी है ईच बैट एंड ईच बॉल की। वही, जब भी मुझे कोई चीज़ नहीं दे रखी होगी तो मैं वही करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स रुपीज़, और फिर लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल को कर लिया बाई, हम लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहले आप लोग इक्वेशन बना लिए, फिर मैं बना रहा हूँ इसकी इक्वेशन, बना ली। अब मैच करते हैं मेरी इक्वेशन से, क्या आपकी सही बनी है। वो बता रहा है 7 बैट और 6 बॉल को परचेज करा कितने रुपीज़ में, 3800 रुपीज़ में। तो देखिए बैट को मैंने क्या माना है एक्स, तो बैट कितने लिए हैं 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट है, एक्स को मैंने क्या माना है, कॉस्ट माना है ना, ये मैंने कॉस्ट माना है एक्स को, और ये नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम लिए हैं 7, क्या लिया है बैट लिया है, तो 7x प्लस का बॉल का कितना बता रहा है 6 बॉल्स, बॉल्स को मैंने कॉस्ट क्या मानी है भाई 6 इंटू बाय इक्वल टू टोटल दोनों कितने में पड़ रहे हैं 3800 में। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि कंडीशन 2 बता रहा है, कंडीशन 2 कह रहा है क्या 3 बैट यानी कि 3x प्लस का 5 बाय इज इक्वल टू कितने रुपए में पड़ रहे हैं 1750 में। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बैट मुझसे बोल रहा है एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकाल दीजिए कितनी आएगी, देखते हैं। मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से किसी से भी निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू, मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या है 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5 बाय, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1750 माइनस का 5 बाय इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1। वो कितना है 71750 माइनस का 5 बाय डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6 बाय इज इक्वल टू 3800।
इनको सॉल्व करता हूँ, इनको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y 1750, 7 750 माइनस का 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। सॉल्व कर लेता हूँ। या वैसे तो मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, ये दोनों नंबर कट जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो कटेंगे नहीं। तो इस केस में मुझे क्या, ये फ्रैक्शन है, ये नॉन फ्रैक्शन टर्म है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये मेरा 7 1750 माइनस का 5y प्लस का, ये मेरा 3 आ गया एलसीएम, 3 का मैंने 6 में मल्टीप्लाई करा, 18 इज इक्वल टू 3800। 7 का मल्टीप्लाई मैंने 1750 में मल्टीप्लाई करा, जीरो में करा जीरो, 7 5 जो 35, कैरी कितना 3, 7 7 जा 49 प्लस का 3 52, 52 का 2 कैरी कितना 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 कितना आ गया 12, माइनस 7 5 जा 35 प्लस का 18 इज इक्वल टू 3 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3800 के साथ में, 3 8 जा 24 का 4 कैरी कितना 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 2 0 एज इट इज। ये मेरा कितना आ रहा है 12,250, ये प्लस का है, दूसरी साइड में ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ बाई वाले टर्म को, माइनस का 35 प्लस का 18 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 17 बच गया मेरे पास, इज इक्वल टू 11,400 में से मैंने ये माइनस कर दिया 12250। मेरे पास नंबर कौन सा बड़ा है 12,250, ये मेरा छोटा है, तो मैंने 12,250 में से माइनस करा 111,400 को, जीरो में से जीरो गया, 5 में से जीरो गया 5, ये मेरा 2 कैरी ले लिया 12, 12 में से 4 8, ये मेरा 1 रह गया, ये भी 1, माइनस का 17 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बाई इक्वल टू आ गया 850 डिवाइडेड बाई 17। मुझे पता है 7 5 जा 85 जीरो एज इट इज, तो बाई की वैल्यू आ गई कितनी 50, बाई की वैल्यू 50 आ गई। जो रिलेशन आया था मैं उसमें लगा देता हूँ, या इक्वेशन 1 में लगा देता हूँ, इन इक्वेशन 1 कितना है 7x, इक्वेशन 1 ये है ना, 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। जल्दी से यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, निकाल ली, ठीक है चेक करते हैं। बाई की वैल्यू मेरी कितनी आई है 50, वो मैंने इसमें लगा दी 7x प्लस का 6/50 इज इक्वल टू 3800, 7x प्लस का 6 5 जा 30 और एक जीरो 300 इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 300, तो 7x इक्वल टू कितना आ गया 3500। एक्स के साथ में 7 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 7 5 जा 35, ए 2 0 एज इट इज, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500, 500। तो कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़। यही आ रहा है आपका भी आंसर क्या, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड वाले पार्ट का ही, क्वेश्चन नंबर 4। अभी कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं इस एक्सरसाइज में, 2 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जल्दी से करते हैं उनको फिनिश। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का फोर्थ पार्ट। इस तरह के ये क्वेश्चन हमारा मेट्रो सिटीज़ में ऑटो वगैरह से लिंक कर सकते हैं। जैसे हम मेट्रो सिटीज़ में होते हैं तो हमें पता है, हम जब भी एक ऑटो हायर करते हैं तो हमें 5 किलोमीटर का फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जितना भी हो। फिर बता रहा है कि अगर कोई पर्सन है, वो टैक्सी में जा रहा है कहीं, उसको फिक्स भी चार्ज देना पड़ रहा है, और 10 किलोमीटर अगर पर्सन गया है तो उसको फिक्स चार्ज मिला करके 105 रुपीज़ देना पड़ रहे हैं। और अगर 15 किलोमीटर ज़्यादा पर्सन, तो उसको 155 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है।
तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि मुझे फिक्स्ड चार्ज बताना है और पर किलोमीटर चार्ज बताना है कितना है। फिर उसके बाद में मुझे एक कंडीशन और दी है कि अगर पर्सन 25 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे देखते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमें कुछ भी दे नहीं रखा तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना। लेट कर लिया मैंने, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज मेरा कितना है मान लिया मैंने, पर किलोमीटर चार्ज मान लिया मैंने बाई रुपीज़, रुपीज़ बाय। अब मैंने कंडीशन लिखी, कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि पहली कंडीशन में बताया है हमें, पहली कंडीशन में हमें बताया है कि पर्सन 10 किलोमीटर दूर गया है। 10 किलोमीटर में उसको कितने पैसे पे करना पड़ रहे हैं, 105 रुपीज़। तो उसमें मेरा फिक्स्ड चार्ज भी आएगा और 10 किलोमीटर का भी चार्ज आएगा। तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस का कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो 10 बाय इज इक्वल टू कितना आ गया, 105 आ गया। ये मेरी कंडीशन आ गई बन। अब कंडीशन टू देखता हूँ, सेकंड कंडीशन। क्या बताया कि पर्सन जो है 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर में मेरा फिक्स्ड चार्ज भी आएगा, प्लस कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, तो 15 बाय इज इक्वल टू 155। ये मेरा एक्स जो मेरा फिक्स्ड चार्ज हो गया, और ये मेरा बंदा बंदा किलोमीटर में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई का, क्योंकि बाई हमने क्या माना है, पर किलोमीटर चार्ज माना है इसलिए। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की तो बहुत बार निकाल लिया, बाई की वैल्यू निकालते हैं। हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई की वैल्यू निकाली मैंने, 10 बाय इज इक्वल टू 105 माइनस का एक्स। तो बाई इक्वल टू आ गया 105 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू रख देता हूँ मैं कौन सी किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ मैं बाई की जगह पे कितना, 105, बाई की जगह पे रखता हूँ 105 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 10। इक्वेशन नंबर 2 में एक्स प्लस का 15 बाय 105 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना है मेरा, 155। ये दोनों, ये मेरा 15 है, ये 10 है, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया एक्स प्लस 3 105 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 155। फ्रैक्शन में है, ये मेरा नॉर्मल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा जब भी। तो ये मेरा 2x हो गया प्लस का 3 105 माइनस का x इज इक्वल टू 155। ये मेरा 2x प्लस का, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करा, ब्रैकेट को ओपन करा, 3 3 इंटू 105, 3 का मैंने एक 105 में मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी कितना 1 0 है, तो 115 का 15 ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3x। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 105 में कर लिया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस का 1 कैरी लगा हुआ था 11, कैरी कितना 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 310 आ गया। प्लस का 2x में से माइनस का 3x, ये मेरा प्लस का 2x है, ये माइनस का 3x है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x बच गया। ये मेरा RHS में कितना है, 310 प्लस का 315, RHS में ले जाऊंगा तो माइनस का 315 हो जाएगा। ये मेरा माइनस का x बचा, प्लस का 300 और प्लस का 310 और माइनस का 315, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मेरा माइनस का 5 बच, माइनस का 5 आ गया। माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, इन इक्वेशन 1। तो 5 प्लस का 10 बाय इक्वल टू 105, तो ये 10 बाय इक्वल टू 105 माइनस का 5, तो 10 बाय इज इक्वल टू 100, 10 10 ज़ा 100, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो मेरा पर किलोमीटर चार्ज आ गया 10 रुपीज़, और फिक्स मेरा पर किलोमीटर चार्ज आ गया 10 रुपीज़, और फिक्स चार्ज मेरा कितना आ गया, 5 किलोमीटर। अब वो क्वेश्चन कह रहा है अगर पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स प्लस का 25 बाय फिक्स चार्ज प्लस का पर किलोमीटर चार्ज। तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ प्लस का 25, पर किलोमीटर चार्ज आया 10 किलोमीटर, 10 रुपीज़। ये मेरा 25 10 ज़ा 250 प्लस का 5, तो ये हो गया कितना, 255 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे पर्सन को।
₹255 पे करना पड़ेंगे अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर ज़्यादा है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6, find the fraction। ये देखते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है तो मैंने बताया था लेट करूंगा, लेट मैंने कर लिया, लेट तो फ्रैक्शन ही मान लिया, फ्रैक्शन मान लिया x/y लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट देखी, क्या कह रहा है वो। कंडीशन कह रहा है अगर मैं 2 ऐड कर दूं बोथ में, बोथ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है। फ्रैक्शन मैंने मानूंगा x/y, तो बता रहा है x+2 अपॉन y+2 कर दूं तो मेरा ये वैल्यू आ जा रही है 9/11। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 11 का x में करूँगा 11 x+2, और यहाँ से आ गया 9y+2, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई x में करा 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करा 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई बाई में करा 9/, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में करा 18। यहाँ से x और y के रेस्पेक्टिव में इक्वेशन बना ली मैंने। 11x, ये प्लस का 9/, इधर लिया है माइनस का 9/, इज इक्वल टू 18, प्लस का 22 उधर ले गया माइनस का 22, तो ये इक्वेशन बनी 11x माइनस का 9/, इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। हम आगे देख रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वो क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 ऐड कर दिया जाए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जा रहा है 5/6। तो मैंने कंडीशन सेकंड लिखी, एक नॉमिनेटर में 3 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दूं। नॉमिनेटर में 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रैक्शन बन जा रहा है 5/6। ये आगे फिर से सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। 6 का मल्टीप्लाई x में करा 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करा 18, ऐसे ही 5y प्लस का 15। वेरिएबल को एक साथ कर लिया, कांस्टेंट टर्म को एक साथ, इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6 माइनस का 5/, इक्वल टू कितना आ गया -3। ये इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्टिव में निकाल लेता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 से निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ वाई के रेस्पेक्टिव में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये 11x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 प्लस का 9/। तो ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस का 9/, डिवाइडेड बाई 11। ये वैल्यू आ गई मेरी x की। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा, इन इक्वेशन 2। तो ये मेरा 6 -4 प्लस का 9/, अपॉन 11 -5/, इज इक्वल टू -3। ये दोनों नंबर मेरे, ये 6 और 11 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं हो रहे। तो अब ये मेरा फ्रैक्शन में है, ये नॉर्मल नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया 11, ये मेरा 6 -4 प्लस का 9/, -5 का मल्टीप्लाई 11 में करा तो 55/, इज इक्वल टू -3। तो मैंने यहाँ से वैल्यू, यहाँ पर अब मैंने क्या करा, 11 का मल्टीप्लाई उधर कर दूंगा -3 में, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर। 6 का मल्टीप्लाई मैंने -4 में करा, कितना आ गया -24। 6 का मल्टीप्लाई प्लस 9/, में करा कितना 54/, और मेरे पास -55/, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 11 का मल्टीप्लाई मैंने -3 में करा तो -33, -24 है, दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो +24 हो जाएगा, प्लस का 54/, माइनस का 55/, प्लस माइनस मुझे पता है कि होता है माइनस, तो माइनस का बाई, इज इक्वल टू साइन, हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है वाला साइन आता है, 55 बड़ा है, उसके आगे मेरा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। ये मेरा -33 था ही, और माइनस का 24 दूसरी साइड में लेके तो प्लस का 24, तो फिर से मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 9/, बाई से माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, बाई की वैल्यू होगी 9। अब ये वैल्यू में जो रिलेशन निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो x इक्वल टू -4 प्लस का 9, बाई की जगह 9 डिवाइडेड बाई 11। तो x इक्वल टू -4, 9 9 जा कितना 81 डिवाइडेड बाई 11। थोड़ा दूर दूर करता हूँ कन्फ्यूजन न हो आपको।
एक्स इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाई 11 प्लस माइनस माइनस करा फिर से 77 फिर से मेरा 81 में से 4 माइनस करूंगा तो 77 डिवाइडेड बाई 11 11 से मैंने 77 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम 7 टाइम। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई है 7 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 9। तो फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा कितना 7/9। जल्दी नोट कीजिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये एक्सरसाइज का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस ये लास्ट क्वेश्चन है फिर मेरे वर्ल्ड क्वेश्चन पढ़ लिए मेरे साथ में। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ his son। 5 years ago जैकब एज was 7 times दैट ऑफ his son। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। इसमें एक पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब भी एज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए एज वाला अगर हैंस बोल रहा है तो इसका मतलब है क्या आने वाले टाइम की बात कर रहा है तो उसमें मैं प्लस करता हूँ। और एगो बोल देगा तो उस केस में पहले की बात कर रहा हूँ मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ तो माइनस करूँगा। तो मैंने जैकब बताया और जैकब का सन बताया तो मैंने लेट कर लिया लेट द प्रेजेंट एज पूछी है प्रेजेंट एज बतानी है। तो मैंने क्या करा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मान ली बी X years और जैकब के सन की प्रेजेंट एज मान ली जैकब सन्स बी Y years। अब मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट पे पहुंच रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट पे कह रहा है दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कन्फ्यूजन हो। 5 years एंस यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। क्वेश्चन बता रहा है कि जैकब की जो अभी उम्र है वो 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र के 3 times हो जाएगी। जैकब की एज हमने क्या मानी है एक्स उसके बेटे की मानी है बाय। तो हम देखते हैं इसको हम मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 साल बाद जैकब की एज यानी कि x+5 क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की x इज इक्वल टू। तो जब जैकब की एज बढ़ेगी तो उसके बेटे की भी एज बढ़ेगी तो इसमें भी 5 प्लस करना पड़ेगा। और बता रहा है जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे का कितना होगा 3 times होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ये इसको सॉल्व कर लिया पहले कंडीशन फर्स्ट को। तो ये मेरा x+5 इज इक्वल टू 3 प्लस का 15 वेरिएबल को एक साथ में कर लिया कांस्टेंट टर्म को एक साथ में 15 माइनस का 5 एक्स माइनस 3 इक्वल टू आ गया 10 इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। वो बोल रहा है 5 years एगो ये बात की बात कर रहा था पहली कंडीशन में 5 years एंस। अब ये पहले की बात कर दी यानी कि पास्ट की। जैकब की जो एज बता रहा है वो 7 times बता रहा है दैट ऑफ हिज सन। इस केस में पहली कंडीशन में क्या है गुड पहले कंडीशन में बता रहा है कि 5 साल की बात कर रहा था। अब इसमें बता रहा है कि 5 साल पहले बता दिया तो यानी कि जब भी प्रेजेंट एज है जैकब की वो मैंने मानी हुई है एक्स उसमें से माइनस करना पड़ेगा 5। ऐसे ही उसके बेटे की भी इस उम्र में भी 5 माइनस करेगा करना पड़ेगा उसकी बेटे की उम्र में से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। तो वो बता रहा है कि जब जो जैकब की एज थी 5 साल पहले जो उसके बेटे की एज थी उसका 7 टाइम थी। ये मेरी कंडीशन हो गई। इसको मैंने फिर से सॉल्व कर लिया 7/-35 वेरिएबल को एक साथ में कर लिया कांस्टेंट टर्म को एक साथ में प्लस का 5। तो x माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ गया -30। ये इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने क्या करा इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली x इक्वल टू 10 + 3 और इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन 2 में। देखते हैं बाई की वैल्यू क्या आती है। तो 10 प्लस का 3 माइनस का 7 इज इक्वल टू -30। तो 10 माइनस का 4 इक्वल टू -30 प्लस का 10 उधर से दूसरी साइड में ले जाऊंगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो -30 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस -40 माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो बाई इक्वल टू आ गया 40 डिवाइडेड बाई 4। 4 से मैंने 40 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम्स 10 यानी कि 10 years। ये किसकी एज आ गई जैकब के सन की आ गई। जैकब की निकाल लेता हूँ ये किसी भी इक्वेशन में लगा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में लगा देता हूँ बाई इक्वल टू 10 years इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन नंबर 1 में लगा रहा हूँ, जो क्या है एक्स माइनस का 3 बाई इक्वल टू 10 है। तो एक्स माइनस 3 बाई की जगह 10 इज इक्वल टू 10। एक्स माइनस का 30 इक्वल टू 10। तो एक्स इक्वल टू आ गया 10 + 30 इक्वल टू 40 ईयर्स। जैकब की एज आ गई मेरी कितनी, 40। उसके बेटे की कितनी आ गई, 10 ईयर्स। इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 3.3।